एकरा सर जैसे हम चर्चा करत रहें खरपतवार नियंत्रण के भी और जो किसान के भी मैंने सवाल रहीस कह तो खरपतवार नियंत्रण हर का होते कि किसान के बहुत ज्यादा माने एमे लागत लगथे। हाँ हाँ अगर सही समय में अगर एकर नियंत्रण नहीं करही तो एमे भी बहुत खर्चा होते कह। हाँ बिल्कुल 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 प्रधान जी, में मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान तो कहा जाएगा घास से ही होते हैं, हमारे खरपतवार से ही होते हैं। तो मोटा मोटा हमारा जन फसल के लिए एक आंकड़ा हवे कि 45% तक भी नुकसान कर सकते हैं, और यदि नहीं करबो तो और ज़्यादा भी हो सकते है। एक मोटा मोटा आंकड़ा है कहना चाहिए। हाँ। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो सावधानी ये घास मारे के दवा में ही रखना चाहिए, और एक निश्चित समय और निश्चित जन खुराक है कहना चाहिए, ओला ध्यान दे के करना चाहिए। और मैं किसान भाई ला एक चीज़ और अपील करना चाहता हूँ कि हमन का रहते कई बार जो घास मारे के दवा और कीट मारे के दवा चाहे रोग मारे के दवा ऐसा एक ही टंकी ला हमन प्रयोग करथन, तो ओखर वजह से कई बार नुकसान भी हो जाते हैं हमारे फसल ला। कभी काहे कि हमन घास मारे के दवा डालें तुरंत फिर में कोई बीमारी के या कोई कीट मारे के दवा डालथन, तो वो ओखर जो असर है कहना चाहिए उस समय वो में आ जाते हैं। खासकर हमारे किसान भाई मन अभी मेड़ के सफाई करते हैं, मेड़ के सफाई पर भी इमन ग्लाइफोसेट या पैराक्वाट डाइपैराक्वाट के इमन प्रयोग करते हैं। तो वो समय में कह रहे थे कि हमन जल्दीबाजी में क्या है वो टंकी ला अच्छा नहीं धोवन, और हमन ऐसने में कीट मारे के दवा जब डाल के हमन जब स्प्रे करतन तो वो दवा के वो हमार फसल में उखर मतलब कहना चाहिए प्रभाव पड़ते। तो हमारे किसान भाई मन एक तो कि हमार जो घास मारे के दवा है ओखर बाद एक सेपरेट टंकी रखें, अच्छी तरह से के ओला धो लेना चाहिए। ओखर बाद हमन दूसरा जो दवाला ओमन हाँ एक सांद्रण बना के ओला स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। एक अलावा सर जैसे धान के अलावा जैसे दूसर फसल में जैसे दवाई छिड़कते हैं हाँ हाँ, तो एमे भी मैंने बढ़िया साफ सुथरा करके हाँ बिल्कुल टंकी ला बिल्कुल साफ सुथरा करके छिड़कना चाहिए, क्योंकि सब फसल के हमन देखा था कि सब फसल के अलग अलग प्रकार के हमार जन कहना चाहिए जो रसायन है या अपन के जो घास मारे के दवा है सबके अलग अलग रहते। तो हो सकते है यदि ओला सफाई नहीं करत हन तो ओखर प्रभाव दूसर फसल में आ जाते। तो ओखर कारण का होता है कि वो मतलब वो जो फसल है फसल नुकसान हो जाते, जल जाते कहना चाहिए। तो ऐसे प्रकार के नुकसान होते, तो हमला कोशिश करन कि हमन जब भी हम दवा डालें मतलब टंकी ला भली भांति एक कुछ क्लीन करके हमला कोई भी दवा के हमन छिड़काव करन। एक अलावा सर जैसे बहुता संगवारी हमार जैसे देखे बर मिलते सुने बर मिलते कि जैसे सब्जी वर्गीय फसल की खेती करत हैं, धान के अलावा सब्जी भी लगाते हैं। हाँ बिल्कुल संगवारी मन सब्जी के खेती करत हैं, तो ए में भी का होते मौसम के प्रभाव खातिर बर माने दवाई माटी तो डालना पड़ी कहा। हाँ बिल्कुल हाँ प्रधान जी बिल्कुल। तो एकर जो प्रतीक्षा अवधि है एला भी माने विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमन कोई भी दवा डालथन चाहे कीट मारे के चाहे रोग मारे के हर एक दवा के हर जो ये चाहे कोई भी आप मन के रसायन के कहना चाहिए एक निश्चित प्रतीक्षा अवधि होते। वो प्रतीक्षा अवधि ला ही हमन वो करे के बाद ही हमन वो दवाई के स्प्रे करी। जैसे हमन जाना था कि हमार जितना भी साग सब्जी वर्गीय जितना भी फसल है कहना चाहिए हमन का करथन कि हमन बाजार में जल्दी मतलब बेचे के चक्कर में रेट अभी ज़्यादा है तो ज़्यादा में ओखर चक्कर में हमन का करथन वो चीज़ ला हमन ध्यान नहीं देन। तो किसान भैया ला मोर अपील है कि आप मन जब भी ऐसे स्थिति बनते तो पहले आप मन ला वो फसल लगे है तो फसल के पहले फल मन ला बेचना है तो पहले तोड़ ला, ओखर बाद में दवाई डाला, फिर ओमें प्रतीक्षा अवधि जोन भी लिखा है कोई 3 दिन है कोई 7 दिन के रहते कोई 15 दिन के रहते कोई महीना दिन के रहते, ओखर बाद वो सब्जी ला फिर तोड़ के फिर बाजार में बेचे तो ओखर प्रभाव कम से कम वो मतलब जो ओखर उपयोग करे वाले जन कहना चाहिए जो ग्राहक है ओखर शरीर में कम अवशेष जही कहना चाहिए। बहुता का होते सर अभी जैसे आप मन बताओ कि माने ज्यादा रेट खातिर बर माने ये चीज ला माने नी वो कर पाए और दवाई ला छिड़क के बाद जो प्रतीक्षा अवधि ला नी पूरा करें और बाजार में ले लेते हैं जेकर दुष्परिणाम भी देखे बर मिलत है। बिल्कुल एक दुष्परिणाम अभी आत हवे। अभी हमन देखतन कि अब हमन हमार जो कहना चाहिए हमार जो खेती है अभी हमन देखतन कि पूरा रासायनिक मतलब खेती पर निर्भर हो गए है। हमन जैविक खेती ला तो बिल्कुल भूल गए हन, लेकिन हमार कई ऐसे गांव भी है जो गांव देहात कहना चाहिए वहाँ अभी भी हमार जन रासायनिक चाहे उर्वरक है चाहे दवा है उसका उपयोग कम करत हैं।
तो लेकिन हमार कई ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ खाली रसायन उर्वरक खाली ओखर निर्भरता ज़्यादा है कहना चाहिए। तो हमार ऐसे भी किसान हैं, तो ऐसे किसान मतलब थोड़ा सावधानी जरूर बरते जाए कि हम देखा था कि अभी हमारा बहुत ज़्यादा हमार रासायनिक चाहे दवा उर्वरक के निर्भरता हो गए हैं। तो हमार का रहते हमार जमीन के भी ओखर उपजाऊपन कम हो जात हवे। पहले हम देखा था ना, पहले 30 HP 35 HP के ट्रैक्टर चलाते रहें, अब वो ट्रैक्टर के 50 HP 55 HP के हो गए। तो कहने का मतलब हमारे जमीन के जो कठोरता है वो बढ़ा जात है। और देखा वो अब ओमें हमन कोई भी रासायनिक चीज़ डाला था तो ओमें अभी पहले भी हम बात कर रहे थे कि उमें खाली एक तत्व या दो तत्व हो सकते हैं और हमार जमीन ला उपजाऊ नहीं बना सके। जब तक हमन उमें जैविक कोई भी दूसरा चीज लो हम जब तक नहीं डालबो तो हमार जमीन है उपजाऊ नहीं रही। और एक प्रकार से का होते सर, जैसे हमार जो ट्रैक्टर के HP बढ़त है, जुताई के जो ये हर बढ़त है, तो ये में माने लागत भी तो बढ़त है। हाँ बिल्कुल लागत बढ़त है हमार। और हमन तो कहा था कि जो उर्वरक डाला था वो उर्वरक भी घर में खुद बना सकते हैं अपन, मतलब जैविक खाद कहना चाहिए। तो ऐसे भी बहुत सारे विकल्प है। अभी आपन सुने हुए ये जीवामृत, घन जीवामृत, ये ऐसे बहुत प्रकार के वो कहना चाहिए अभी आगे है। ओकर बाद आपन और भी जो विकल्प है हमार कहना चाहिए वो विकल्प भी हमन अपना सकतन। उसी प्रकार के हमन जो कीट नियंत्रण के बारे में जो बोलथन, हमन पूरा निर्भरता रासायनिक खेती पे ही हो गए है। तो कीट मारे के भी हमन दवाई तैयार कर सकतन घर में, जो गौमूत्र आधारित जो दवाई है वो कल हम प्रयोग करके हम खेती लाने की शुद्ध कर सकतन, जैविक खेती कह सकतन या प्राकृतिक खेती कह सकतन। तो ये खेती ला भी हमारा बढ़ावा देना चाहिए कि हमन देखतन कि अभी हमन देखतन कि हमन बहुत सारे ऐसी बीमारी जो पहले हमन सुने नहीं रहन, लेकिन अभी वो सब दुनिया भर के बीमारी आ गए, चाहे कैंसर से लेके चाहे डायबिटीज, चाहे मतलब कोई भी कहना चाहिए एसिडिक हो, चाहे मतलब इतना ज़्यादा, चाहे शुगर की बात करें, पहले इतना ये सब बीमारी नहीं रही से। तो ये बीमारी कहाँ से आते? हमारे जन खान पान से ही तो आते ना। हमें कहना चाहिए कि हमारे जो खान पान है पूरा प्रदूषित हो गए हैं। एक अलावा सर उम्र की भी कोई बंधन नहीं रहेगी। बिल्कुल ही 40 साल 50 साल 60 साल के बाद माने कुछ बीमारी देखे बर मिले। हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अभी तो माने 15 साल 20 साल के लड़का मतलब माने 10 साल 15 साल सब देखे बर मिला थे। आप देखिए जो हार्ट अटैक की बात आते, हार्ट अटैक में कोई सिस्टम नहीं, कोई वो में कोई लक्षण नहीं दिखे और हार्ट अटैक में ऐसे आदमी खत्म हो जाते। तो ये है पूरा का हमार खान पान दैनिक जो हमार कहना चाहिए जो जीवन शैली वो ऊपर निर्भर करते। तो हमन यदि हमार जो आहार है शुद्ध नहीं रही तो हमार शरीर है स्वस्थ नहीं रही। तो हमार शरीर ला स्वस्थ रखे बा हमला जन नेचुरल खेती है चाहे जैविक खेती है इला अपनाए ला पड़ी, और हमार जो रासायनिक जन उर्वरक है या दवाई है ओखर पर उपयोग ला भी कम करे ला पड़ी, तब जाके हमार जो कहना चाहिए हमार जो शरीर है और जो मिट्टी के स्वास्थ्य है दोनों सुधर ही। एक अलावा सर जैसे माने का होती कि एकाएक हमन परिवर्तन करे नहीं सकन कह जैविक खेती ला। हाँ बिल्कुल सही बात है कि हमार एकाएक बोला नहीं, लेकिन धीरे धीरे आदत में लाए पड़ी। देखे हमार तो पहली जैविक खेती ही रही सबे, यानी गोबर आधारित गोबर हमन पहली डालत रहे हैं, लेकिन अब का है धीरे धीरे ये सब कम होते हैं। लेकिन हमारा यदि हम आए वाले समय में यदि हमन ये खेती ला यदि आगे नहीं करबो तो हमार निर्भरता केवल रासायनिक खेती पे रही। तो आपन देखते हुए कि हमारे जन हॉस्पिटल में एक साइड तो हमारे पैसा कमाते हैं जरूर, लेकिन एक साइड हमारा पैसा भी कहाँ जाए हॉस्पिटल में जाए, दवाई गोली में जाए कहना चाहिए सीधी सी बात। तो चाहे इधर करन चाहे एक ही बात होगी वो मेंटेन होता है। तो हमन काबर ना बोला कम से कम जो रासायनिक खेती ला कम करके हमन जो जैविक खेती ला भी अपनाए के कोशिश करी, तब जाके हमारे ये कहना चाहिए हमारा स्वास्थ्य सुधरी। एक अलावा पेकरा सर जैसे पहले का रही हमार जो दादा परदादा मन जो खेती करत रही जैविक खेती ले जो उत्पादन करें तो ओमे कतना माने स्वादिष्ट भी रही इसका। बिल्कुल अभी हम देखा था कि हमन वाकई सही बात है कि हमारे यहाँ भी हमन देखा था कि पहले हमन सुगंधित जो हमन धान पैदावार करत रहें, तो ऐसे कि पहले हमन मेड़ में चलन तो खर सुगंध आए, लेकिन आजकल हमन जो रासायनिक उर्वरक और ये दवाई के हमन प्रयोग कर करके हमारे जो उमा के गुणवत्ता है कहना चाहिए वो पूरा खत्म कर डाले हैं। नहीं तो कहना चाहिए उनमें जो पौष्टिकता वो भी खत्म हो गया कहना चाहिए। उनमें जो भी विटामिन प्रोटीन मिलना चाहिए वो सारे चीज़ के गुणवत्ता खत्म हो जाते। यही सब हमारा रासायनिक उर्वरक और जो दवा के कारण। तो हमार ये जन गुणवत्ता ला बनाए बा हमारा जैविक खेती बहुत जरूरी है। एकर अलावा सर जैसे
पहले के जो दादा परदादा मन रहीन ये मन 100 साल 120 साल तक भी जियत रही, माने वही जैविक खेती के उत्पाद ला खाएं, बिल्कुल, तो कोई प्रकार के रोग व्याधि भी नहीं रहे। हाँ बिल्कुल। और देखा प्रधान जी कह रहे थे कि पहले हमारे जन बुजुर्ग मन कहा जाए अपन बाड़ी में साग सब्जी उगात रही है, बिल्कुल वह जैविक तरीके से खेती बाड़ी करत रही है और वही उत्पाद ला खात रही है। आज तो हमन देखा था कि पूरा बाजार भरोसा भी हो गया हन पूरा। अब बाजार में का मिला के उमें लात हमें कैसे कराते हमारा नहीं पता। तो ओखर हमन देखा था ओखर प्रतिकूल प्रभाव कहना चाहिए वो हमारे शरीर में पड़त हवे। तो एकर खातिर बर सर जैसे जाकर भी कोलाबाड़ी है जगह है तो कम से कम गृह वाटिका के तौर पर साग सब्जी ला कम से कम उत्पादन करके मैंने उपयोग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल प्रधान जी, में जिखर पास भी कोलाबाड़ी है और आजकल तो छत में भी खेती करत हैं, गमला में भी खेती करत हैं। तो जिखर करा कोला बाड़ी नहीं है तो मन छत में भी अपन साग भाजी की खेती कर सकत था। गमला में बढ़िया के आप मन के धनिया में उगा सकत था, भाजी भी उगा सकत था। जो घर की चीज जो भी अपन जो लगैया और खैया तो आप मन के शुद्ध चीजें कहना चाहिए। और जो शुद्ध चीज लगैया तो आपन के शरीर में भी आप मन के मतलब कहना चाहिए स्वस्थ रही और हमारे परिवार के भी परिवार भी स्वस्थ रही। जब परिवार स्वस्थ रही तो हमें हॉस्पिटल के चक्कर लगाना नहीं पड़े। तो बहुत जरूरी है कि हम यदि स्वस्थ खान पान की बात करन तो सबसे पहले शुरुआत हम ही करेला पड़ी, हमारे बाड़ी से हमारे घर से शुरुआत करेला पड़ी, तभी जाके हम स्वस्थ रहो। एकर अलावा सर जैसे बखत बेरा के हिसाब से अभी जो माने खरीफ फसल के जो बूता काम चलत हवे तो खरपतवार बर जैसे सर हम चर्चा भी करत रहें कह। तो खरपतवार में जैसे आप मन जो बताथा कह कि बुआई के 3 दिन के पहले जो छिड़काव करना है और बाद 25वां दिन में जो करना है, तो किसान संगवारी मला ये चीज ला माने बिल्कुल जानकारी रखना चाहिए कहो। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधान जी जानकारी रखना चाहिए। आप घास मारे के दवा तो निश्चित ही आपको रखना पड़ी। हमन देखा था कि हमन देखा एक बार हमन कीट मारे के या रोग मारे के दवा डालथन, ओखर दुष्परिणाम फसल ला नहीं मिले। लेकिन हमन जब घास मारे के दवा डालथन तो थोड़ा आगे पीछे या डोज ला कहीं ज़्यादा कर देथन तो एखर दुष्परिणाम हमार फसल ला मिलते। तो एखर जानकारी आप मन ला सही होना चाहिए कि हमन ला कौन से दवा कब डालना है, कितना डील में डालना है, कितना मात्रा में डालना है और कौन सा नोजल का उपयोग करना है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं केवल धान की नहीं बात कर रहा हूँ कि हमन और भी बहुत सारे फसल दलहन तिलहन भी लगाथन, अभी दूसरा फसल लगाथन। तो सब फसल में हमन ला सावधानी रखेला पड़ी कि अब इमें कई बार हमन ये भी बोलथन कि जब आप मन कोई भी दवा डाले के पहले आप मन ओखर बारे में पहले कार्य ही सर बहुत ज्यादा माने लेबल लगे और हाथ में नहीं करत रहे। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल अभी की ज्यादा सुविधा और साधन आई से तो एकर जानकारी भी रखना किसान मन ला बड़ जरूरी हो। बिल्कुल अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारा घास मारे के तो जो दवा डालथन तो मैं कई बार हमारे किसान भाई मन का करते हैं कि उमें एक ठो दवा ना डाल के उमें कई ठो दवा ला डाल देते हैं। तो उसमें सावधानी रखना जरूरी है। हर दवा के साथ मतलब कहना चाहिए वो कुछ ही दवा वो हमन मिला के डाल सकता है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं उमें मतलब चीको भी डाल देना है, उमें विटामिन भी डाल देना, उसमें और कोई ऐसे करके 2-4 प्रकार की दवा डाल देते हैं। तो इनमें से कारण थे कई बार तो ठीक है, कई बार ओखर रिजल्ट भी सही आते, कई बार क्या है ओखर नुकसान हो जाते। तो किसान भाई ला एखर बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन दवा के साथ कौन सा दवा ला मिलाना है। एखर बारे में हमला जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जेखर साथ ओखर मिलाए के वही दवा ला मिलाएं, बाकी अन्य दवा ला ना मिलाएं, ठीक है, तभी हमार फसल सुरक्षित रही। एकर अलावा सर जैसे बहुता माने जरूरी हो रहे माने कतक 1 लीटर पानी में कतक मात्रा है। हाँ। लगत है संगवारी के फोन हवे। हेलो हाँ संगवारी, हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम में आपन के स्वागत हवे। नमस्कार। हाँ संगवारी नाम बताहा। बंसीधर पटेल। बंसीधर पटेल कंडोला। हाँ काका माने बुता काम करत ह मितान। अभी तक धान मन में दवाई छींचत हन। हाँ अच्छा, और आज के हमारे विषय भी हवे कह खरीफ फसलों के लिए कृषि रसायनों की खरीदी, उपयोग में सावधानी तथा खरपतवार नियंत्रण। तो आप मन का जानना चाहिए हो? दवाई का छींटे पर है कहत जी। अच्छा धान में तो ये दे हमारे पेकरा सर बैठीन हमें हमारे स्टूडियो में। हाँ पटेल जी, तो अभी आप मन तो घास मारे के दवा डाला था बोला था, तो अभी का दवा डाला था? अभी कौन सा लहियारा वो था कि अभी रोपा लगा था?
यहाँ लहरा बहुत करते हाँ लैहरा। तो अभी का कौन सा दवा डाले है अभी? हैं। अभी दवा डाले है का? नहीं डाले हम तेरे बोल तो पूछा था का अच्छा डाले अच्छा। ले, बहुत तो जी देखा अभी लैहरा में का होते, अभी जैसे लैहरा जैसे अपन अभी धान बोइहा ना, हाँ तो 3 दिन के अंदर में आप मनना तो ये 3 दिन के अंदर 3 दिन के बाद में बताओ। नहीं वो में देखा 15 दिन 17 दिन में छीटे भरे। हाँ देखा वो में आप मतलब बताता हूँ। एक तो जो हमारा जो घास मारे के दवा का प्रबंधन हम कब कब करथन, तो एक तो घास ना उगे रहे ओखर पहले हमन करथन, ठीक है। ओखर बाद जब घास उग जाते ओखर बाद प्रबंधन करथन ना। तो पहले कि हमन जब धान ला बोले थन तो 3 दिन के अंदर में, ठीक है। तो 3 दिन के अंदर में घास ना उगे करके हमन उनमें बहुत सारे हमन दवा डालथन, ठीक है। जैसे कि हमन प्रेटिकला कोर है, पायरोजो सल्फान है ना? तो सर पानी के अधिकता के कारण 3 दिन में नहीं छीटक बनिस ना। हाँ तो ओकर बाद 15 दिन बाद में छीटबो। हाँ। तो मैं देखे 15 दिन बाद डाले तो आप मन के घास उग जा रही। हाँ तो घास उगे के बाद धान में देखा वैसे बहुत कन उमें दवाई डलाते। तो पहली तो आप मन के 20 पायरिवेट सोडियम भी डालत हुई है। हाँ ओखर बाद आप में अभी एक दवा है पेनाक्सुलम और साहेलोफाब ब्यूटाइल करके एक दवा आया है, पेनाक्सुलम करके। आप मतलब का है हमला एक्चुअली तो कंपनी के नाम बताए कि हमला कहना चाहिए बताया नहीं सकने हैं अभी मतलब रेडियो के माध्यम से। तो बता सर। हाँ तो हमन फार्मूला बता सकत हन आप मन ला। बाकी आप मन ला और ज़्यादा जानकारी है तो आप मन ऑफिस में आ सकत है। तो ये में पेनिसिलम करके है, पेनिसिलम प्लस साहेलोफाब ब्यूटाइल करके दवा है, ठीक है। अब ए में आप मन और फिनाक्साप्रोप है प्लस इथाक्सीसल्फ्यूरान है। उखर बाद आप मन के फिनाक्साप्रोप क्लोरमोना मेट सल्फ्यूरान, ये ऐसे कर बहुत सारा दवा है कहिए। तो ये दवा मतलब आप मतलब आसानी से दुकान में मिल जाही। तो ये दवा मतलब आप मन प्रयोग कर सकत है और ये 20-25 दिन के अंदर में ही आप मतलब डाले ला पड़ी। उखर बाद आप मन 240 भी डालत हुई है, 240 डालत हुई है। हाँ तो 240 भी आप मन बाद में डाल सकत है। जैसे चौड़ा पत्ती की ज़्यादा समस्या है कि 240 तो आप चौड़ा पत्ती की बारे। हाँ एक साथ डाल दीजिए। हाँ अच्छा। तो और पटेल जी देखा अभी आपन लैहरा डालत हुई है, तो आधारी खाद के रूप में काकल अभी डालता कि अभी कुछ नहीं डाला? अभी आधारी खाद के रूप में खाद अभी कौन से डालता अभी? तो जैसे आप लैहरा कुछ नहीं डाला सर अभी नहीं डाला। अब जब वो दवाई छिड़को ताले 2-4 दिन होई तो पानी भर के ताले वो मैं खाद डाल दिया। नहीं देखा अभी आधारी खाद के रूप में आपन फास्फोरस और पोटास ला डाल सका था। फास्फोरस और पोटास हाँ दोनों डाल सका था। तो जैसे पहले हमन डीएपी डालत रहन, तो मैं डीएपी में आपन के फास्फोरस नाइट्रोजन रहते। ओखर बाद हमन पोटास डालथन। तो पोटास बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमन ना कम से कम आधारी खाद के रूप में फास्फोरस और पोटास ला देना जरूरी है। ओखर बाद हमन नाइट्रोजन ला जब फसल जब बड़े हो जाए 25-30 दिन के हो जाए ओखर बाद हमन ला डाले ला पड़ी। और नाइट्रोजन ला एक बार में नहीं डालना है, कम से कम 2-3 बार डालिए। और जहाँ पानी के ज़्यादा समस्या कहना चाहिए पानी भरे है, तो आजकल हमार कई प्रकार के कंसोटिया भी आत हवे, उनमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीनों रहते। तो ओला भी हम डाल सकत हन। ओखर बाद आजकल तरल भी आत हवे, जैसे डीएपी तरल आते या यूरिया के तरल आत हवे। तो ये ला भी हम प्रयोग कर सकत हन जहाँ पानी ज़्यादा भरे है वो स्थिति में। हाँ पटेल जी। तो जैसे पानी ज़्यादा भरे वो स्थिति में आप मन ना तरल दवा है कहना चाहिए, तो तरल खाद है, चाहे डीएपी हो गए चाहे आप मन के नाइट्रोजन हो गए या कंसोटिया वगैरह हो गए, तो ये ला अपन उपयोग कर सकत है। धन्यवाद। हाँ और आप मन ना माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह आजकल देखा था हमारे खेत में भी और भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो ओखर भी आपन में ये कर सका था। जैसे जिंक हो गए या बोरान हो गए, ठीक है, या मतलब कापर हो गए या सल्फर हो गए या मैग्नीज या मोलिब्डेनम हो गए। तो ये आपन माइक्रोन्यूट्रिएंट लो भी आपन आजकल बहुत सारे नाम से भी आते, तो वो भी आपन खेत में स्प्रे कर सका था। तेखर से का हुई कि हमारे जन फसल की बढ़वार है अच्छा हुई कहना चाहिए। जब फसल के अच्छा बढ़वार रही और अच्छा विकास हुई तो हमारे फसल के उत्पादन भी अच्छा हुई। ठीक है तो बंशीधर पटेल जी आप मन कार्यक्रम में जुड़ो और फोन करो, एक खातिर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ तो पेकरा सर जैसे खरपतवार के जैसे हम चर्चा करते रहें सर, तो बहुता माने अभी का होते सर केवल खरपतवार के ही माने किसान मन ला भी जैसे का दवाई डालना है और कैसे मात्रा में देना है, तो कोई भी मेहनत करना नहीं चाहते सर।
हाँ बिल्कुल प्रधान जी, देखिए अभी एक तो अभी कि सबसे बड़ा जो समस्या है, एक तो लेबर की समस्या है। अभी कहा जाए वर्तमान समय में तो लेबर के समस्या के वजह से भी हमन जो तकनीकी खेती वाला हमन बढ़ावा देथन, तो तकनीकी खेती ला जब बढ़ावा देथन तो ओला तकनीकी रूप से हमन कहना चाहिए कोई भी चीज़ के ला ओला उपयोग करना पड़िए। तो हमन जोन भी दवाई डाला थन कोई भी, तो ओला एक निश्चित समय, निश्चित मात्रा, एक निश्चित मतलब कहना चाहिए समय पर ओला डाले ला पड़ते, ताकि ओकर जन कहना चाहिए ओकर जो प्रभाव है सही हमार फसल में पड़ सके और ओकर अच्छा पैदावार हमला मिल सके। एकरे संगे संग जाय के बखत बेरा पहावत है, तो श्री के पैकरा जी आप मन हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आवो और किसान भाई मन के जिज्ञासा के संग फोन के माध्यम ले ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करो। एकर खातिर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद हवे कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। तो आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहीस पंकज धवलकर के, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल के, संचालन में विशेषज्ञ और आप मन के मझोलन रहे मैं यानी कि किसान वाणी के गोटकार संगवारी और आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहीन नीरज प्रभाकर। तो संगवारी हो देव विदा, जात जात जम्मो संगी संगवारी दाई बहिनी लइका सियान किसान मितान सब बोला राम राम, जय जोहार।